Welcome to my vlog. Yet another day and a beauty. I just got a 5-10 minutes back and it is around 9:30. आज मैं बहुत ज़्यादा लेट हूँ. बहुत ज़्यादा लेट मतलब बहुत ज़्यादा लेट भी नहीं हूँ बट हूँ. मुझे उठ जाना चाहिए था टाइमली बट आई स्लेप्ट अराउंड 3:30. So just got up 5 minutes back एंड फ्रेशन अप होके अभी मैंने सोचा है थोड़ा घर साफ़ कर लेते हैं बिकॉज़ बहुत ही ज़्यादा मुझे ना थोड़ा उलझन होने लगती है. मतलब ऐसा वियर्ड होता है अगर घर क्लीन नहीं होता है. क्लीन मतलब क्या ही बहुत ज़्यादा क्लीन होगा बट तो मैंने ना अपनी दीदी को ही बोल रखा है जो मेरे यहाँ काम करने आते हैं. पहले ना द फर्स्ट डे व्हेन आई केम शी केम अराउंड 8 o'clock और मैं सोई ही थी सुबह 5 बजे. बिकॉज होता क्या है कि आई स्लीप वेरी लेट. आई डोंट नो वाई. माई हस्बैंड स्लीप्स वेरी अर्ली क्योंकि ऑब्वियसली उसको सुबह 5 बजे उठना होता है बट मैं तो आराम से सोती हूँ. तो वही हुआ एंड शी केम अराउंड 8 o'clock और घंटे पे घंटे बज रही है. ये हो रहा है वो हो रहा है. मैंने कहा यार अभी हाउ शुड आई मैनेज दिस. तो फिर मैंने उनको बोला मैंने कहा दीदी आप ना बाकी घर करके फिर आया करो. तो नाउ शी कम्स अराउंड 11-11:30 आराम से आती हैं. बट ऐसा नहीं है. कभी कभी मुझे कहीं जाना होता है कुछ भी होता है तो मैं उनको जल्दी बुला लेती हूँ. तो मुझे मिल जाते हैं बाहर ही या कॉल कर दिया. तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा बेड वेड समेट दूँ अपना और ऑफिस शुरू करते हैं भगवान का नाम लेके. और क्या ही बचा है. बट इतना अच्छा मौसम हो रखा है मैं क्या बताऊँ. मेरा कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा है. मैं उठी मुझे ना आई स्टार्टेड फीलिंग कोल्ड. तो यहाँ पे ना इतना अच्छा मौसम है कि एसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है. तो एसीज आर नॉट हियर एंड इनफैक्ट आप देखोगे अगर मेरे बैकग्राउंड में तो आपको कूलर भी दिख रहा होगा जो कि हमने हटा दिया है. मतलब वो कहीं पे भी लगा हुआ नहीं है उसका तार. वो अलग से रखता. हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती है कूलर की. इतना ज़्यादा यहाँ पे मतलब शाम तक आते आते तो इतना ज़्यादा वेदर ठंडा हो जाता है कि हमें मतलब इनफैक्ट आफ्टरनून में भी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है. एंड दिस इज़ नेचुरल लाइट. नेचुरल लाइट की बात ही अलग होती है बच्चों को. आई रियली विश मेरे पास इतनी नेचुरल लाइट शूट करते टाइम होती. नहीं होती क्योंकि सिर्फ इतना पार्ट होता है नेचुरल लाइट. पूरा पार्ट दिखाने के लिए मुझे बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं. कुछ भी रिकॉर्ड करना है तो सिर्फ इतना करो तो कितना नेचुरल लाइट. कोई लाइट्स ऑन नहीं है सिर्फ लाइट आ रही है. वाह सो अमेजिंग. तो यस आई वाज सेइंग कि तो ना हमने कूलर वूलर एसी वेसी कूलर वूलर कुछ नहीं लगा रखा है. एंड आप अभी वेदर देखो मतलब आई विल शो इट टू यू. आप लोग खुद बताना इतना अमेजिंग वेदर. हाउ कैन यू रेजिस्ट. मतलब मेरा पता है क्या मुझे तो जैसे थोड़ा वेदर अच्छा सा होने लगता है ना मतलब ऐसा कोजी सा मुझे मन करता है एकदम ना घर में कैंडल्स वैंडल्स लगा दूँ. मैं यही करती थी व्हेन आई वाज लिविंग इन बॉम्बे व्हेन आई वाज डूइंग माय जॉब. मैं कैंडल्स लगा दूँ और ऐसा हॉट चॉकलेट पीऊँ. है वो विंटर वाली मूवीज़ नहीं क्रिसमस मूवीज़ देख करके नेटफ्लिक्स ने दिमाग ख़राब कर दिया. और मेरा हस्बैंड कहता है यहाँ कहाँ तुम्हारे कैंडल्स लेके आऊँ मैं. अब हॉट चॉकलेट तो चलो मिल जाती है बट हॉट चॉकलेट का असर भी तो हो रहा है. मतलब 6 महीने में मैंने आई थिंक थोड़ा वेट गेन कर लिया है. आई थिंक कर लिया है. पीपल हु नो मी सिंस ईयर्स दे नो कि मैंने वेट गेन कर लिया है. एंड क्या कर सकते हैं लेकिन अब कर लिया है तो कर लिया है. वेट आई वाज शोइंग यू गाइस कि मौसम कैसा. देखा. आई डोंट नो इफ यू गाइस कैन सी द ब्रीज और नॉट बट बहुत ही अमेजिंग हवा चल रही है. तो आज का मेरा एजेंडा है आज का पहला एजेंडा है कि बिकॉज इट इज़ फ्राइडे ऑफ कोर्स ऑफिस तो करना ही करना है. और
और मेरे कुछ पार्सल्स आए हुए हैं, वो जाके कलेक्ट करना है, देखना है कि क्या है। मतलब मुझे कुछ चीज़ें भी शूट करनी है, तो उसका भी थोड़ा बहुत सामान है, थोड़ा कोलैब वोलैब का सामान है, वो करना है, पर मुझे नहीं पता मैं कैसे करूँगी। पर सबको लगता है कि देयर आर सो मेनी पर्क्स ऑफ बीइंग एन ऑफिसर वाइफ, ऐसा है, शायद ऐसा लगता है, तो कुछ तो डिफरेंस होगा, ऐसा आई फील, बट दोज पर्क्स डू नॉट मैच द अमाउंट ऑफ sacrifice या फिर the amount of things we go through. So it is not easy. The life is not easy. It might look like it is very glamorous, it is very amazing from outside, but ऐसा है नहीं. And आप किसी भी फौजी भाई से पूछो, किसी भी, be it any rank, सबका एक ही चीज़ होती है. There are very few people who genuinely enjoy this, because you know what, at the end of the day you want your husband, मतलब I am that sort of a person जिसको चाहिए कि यार मेरी प्रायोरिटी क्या है. मेरी प्रायोरिटी है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड कर पाऊँ, मैं अपने हस्बैंड के साथ छोटी छोटी चीज़ें जो एक you see while growing up ना, you see your parents doing those little things, maybe just having a cup of tea in the evening, या सुबह नाश्ते करने पे टाइम है, या रैंडमली कहीं का प्लान बना लिया, लॉन्ग वीकेंड आया, कहीं घूमने चले गए. वी कांट डू ऑल ऑफ दैट, वी कांट, क्योंकि फर्स्टली इतना टाइम नहीं होता इन लोगों के पास. मतलब दे आर हार्डली डेज. मतलब अभी मुझे मेरी शादी को 7-8 मंथ्स हो गए हैं, एंड ऑफ कोर्स हमें डेट करते हुए 5 साल हो गए हैं, और मुझे नहीं याद कि ऐसा कभी अचानक से हुआ हो कि यार पता है ना कि शाम की चाय हमें साथ में पी हो, या हम इट इज़ अ डिफरेंट एडवेंचर यू कैन से. जैसे फॉर एग्जांपल, हाँ, हम मूव करते रहते हैं, बट वो मूवमेंट भी एक मजबूरी है. या जैसे एज अ सिविलियन या एज समबडी हु हैज़ राइट ऑन देयर ओन लाइफ, आप क्या करते हो, आप मूवमेंट जब करते हो तो आप अपनी मर्ज़ी से करते हो कि यार चलो यार अभी ना यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ चलते हैं, या यहाँ पे मेरे रिलेटिव्स रहते हैं, लेट्स गो देयर एंड हैंग आउट एंड इन्जॉय. फॉर अस इट इज़ फोर्सफुल. फॉर अस इट इज़ लाइक यहाँ भेजा जा रहा है तो यहीं ही जाना है. अब वहीं जाना है में बहुत बार ऐसा होता है कि इट इज़ अ फैमिली स्टेशन, लॉट ऑफ टाइम्स इट्स नॉट अ फैमिली स्टेशन, तो वाइफ नहीं जा सकती, फिर वो पैकिंग अनपैकिंग. इट माइट लुक वेरी अमेजिंग, बट एट टाइम्स इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. आपको हस्बैंड से दूर रहना पड़ता है, आपको बहुत चीज़ें खुद से मैनेज करनी पड़ती हैं. मतलब आई थिंक वन ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ मैरिज इज़ दैट यू बिकम को डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, राइट. कि मतलब आप एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हो. इट इज़ नॉट ओनली अबाउट लेडीज बीइंग डिपेंडेंट फिनेंशियली या फिजिकली या इमोशनली, इट इज़ ऑल्सो अबाउट मैन ऑल्सो. मतलब दोनों का होता है भाई. इट इज़ भाई मैन ऑल्सो, दे ऑल्सो डिपेंड ऑन अस इमोशनली. यार शील भी देयर, शील भी सपोर्टिव, कुछ ज़रूरत होगी तो वो खड़ी होगी मेरे साथ. सेम लेडीज़ का होता है. जैसे फॉर मी, आई एम अर्निंग, सो ऑफ कोर्स आई एम नॉट फिनेंशियली डिपेंडेंट ऑन माई हस्बैंड, बट आई एम इमोशनली डिपेंडेंट ऑन माई हस्बैंड. कि यार मैं कभी लो फील कर रही हूँ, या आई वॉन्ट हिम, या मुझे कुछ टाइम स्पेंड करना है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे घर की याद आ रही है, तो आई वॉन्ट हिम. या ऑफिस में कुछ अच्छा नहीं चल रहा, कहीं पॉलिटिक्स हो गई, कहीं लड़ाई हो गई, मतलब एन नंबर ऑफ अमाउंट्स जब आपको ज़रूरत हो सकती है, बट नहीं होता, मतलब नहीं दे पाता. होता मतलब इट इज़ नॉट हिज चॉइस. वो टाइम नहीं दे पाता, वो बैठ के बहुत बार मुझे सुन नहीं पाता. बहुत बार मेरी आज की प्रॉब्लम मैं उसे शायद 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद बता पाती हूँ, बिकॉज ही इज़ सो ऑक्यूपाइड, ही इज़ सो बिजी. सो जब वो घर आता है, या कितनी बार तो लॉन्ग डिस्टेंस हो जाता है हमारा. शादी अभी हमें 7 महीने हुए शादी के, एंड हमने इस शादी के दौरान भी ऑलमोस्ट 1-1.5 महीना लॉन्ग डिस्टेंस किया है. मतलब आई एम श्योर एवरीबडी मस्ट बी अवेयर कि बीच में ऑपरेशन सिंदूर वगैरह हुआ था, तो ऑफकोर्स वी हैड टू लिव अपार्ट फ्रॉम ईच अदर व्हेन एवरीबडी वाज प्रोबेबली लिविंग टुगेदर एंड वाचिंग न्यूज़. और सब कह रहे थे कि इंडियन आर्मी और डिफेंसेस को हम कितना ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं. बट एट दैट मोमेंट
while people were sitting together and watching that, we were sitting apart. We were so much apart from each other कि हमें पता भी नहीं था कि क्या होने वाला है in result. Is it going to be a war या क्या होने वाला है? So I know unless you get into my shoes आपको नहीं समझ आएगा. आपको शायद ये लगेगा कि ऐसा क्या है कितनी अमेजिंग तो होती है लाइफ, ऐसे ये मिलता है वो मिलता है. बट व्हेन यू, आप अभी थर्ड पर्सन के व्यू से देख रहे हो, जब आप उस चीज़ में इन्वॉल्व होते हो ना क्योंकि आपका हस्बैंड हो जाता है या आपका स्पाउस हो जाता है, तो फिर यू गेट इमोशनली इन्वॉल्व. यू डू नॉट थिंक इट इन अ वेरी मटीरियलिस्टिक मैनर. एंड फर्स्टली फॉर मी इट वॉज नेवर मटीरियलिस्टिक बिकॉज me and Navneet have known each other since ages, and honestly if there comes a time मैं आपको genuinely पूछवाऊँगी, the only thing why I was not able to be sure about him was because of his profession. There was no other reason. क्योंकि I'm so scared. I was so scared कि यार इतना तो अलग रहता है मुझसे भूल गया मुझे तो मतलब you know as a lady these things come in my mind यार. मतलब for me it was like मतलब ठीक है अपनी जगह है, मतलब चीज़ें खैर चलो अब ये सब चीज़ें ना डिटेल में कभी डिस्कस करेंगे. I'll make a vlog for you guys. तो फ़िलहाल वेलकम टू माय व्लॉग. एंड आज का एजेंडा है कि आज का एजेंडा क्या है. हाँ, मुझे ना नेल्स बनवाने जाना है. मैंने बहुत टाइम से नहीं बनाया है. क्यों नहीं बनाया? क्योंकि यहाँ पर मुझे आसपास कहीं भी नेल्स पार्लर नहीं मिला. तो अब मुझे एक बहुत मुश्किल से मिला है. मुझे नहीं पता वो कैसा है. मुझे मतलब जहाँ पे मैं नेल्स आज तक करवाते आई हूँ इन बॉम्बे जहाँ मैं रह रही थी, या फिर इवन इससे पहले हम जहाँ पोस्टेड थे वहाँ पे मुझे बहुत मुश्किल से मिलता था. मतलब मुझे 60-70 किलोमीटर्स दूर हम जब कभी कहीं जाते थे मॉल वगैरह में तो गीतांजलि मिल जाता था या एनबी मिल जाता था या ये मिल जाता था, क्या कहते हैं, एनरिच वगैरह, तो फिर करा पाती थी वरना नहीं करा पाती थी. यही प्रॉब्लम होता है. एंड मुझे ना मेरे ना नेल्स बहुत जल्दी वो हो जाते हैं. मतलब अगर मैं घर पे नेल पेंट लगाती हूँ तो मुझे ना वो चिप हो जाती नेल्स तो बहुत ही ख़राब लगता है. मुझे ऐसा लगता है कि यार ये फिर से एक मेहनत का काम आ गया. और मैं वैसे बहुत मतलब इस चीज़ में ना आई एम रियली वेरी स्लो, मतलब मेकअप और ये वो करने में. तो मुझे लगता है यार जेल नेल पेंट करा लो. आई डू नॉट डू एक्सटेंशंस. मैंने शादी में ही कराया था, एक बार ही कराया अपनी लाइफ में शादी में, क्योंकि शादी में मेरी मती मारी थी. शादी के कुछ दिन पहले मतलब अराउंड अ मंथ बैक मेरे नेल्स ना काफ़ी ज़्यादा बड़े हो गए थे. तो आई थॉट यार थोड़े से ना ट्रिम कर लेते हैं इनको, थोड़ा सा मतलब काट सही कर लेते हैं इनको. तो इससे क्या होगा कि शादी तक थोड़े और बड़े हो जाएंगे, फिर मैं जेल नेल पेंट करा लूँगी. और मैंने काट तो लिए मेरे महान नेल्स, पर शादी तक वो ठीक ठाक बड़े नहीं हुए. मतलब इतने जितने हैं ना इतने तो होने चाहिए एटलीस्ट, थोड़ा मतलब हाथ अच्छे दिखने के लिए. तो वो हुआ नहीं. तो फिर मुझे अल्टीमेटली एक्सटेंशंस कराने पड़े. हालांकि माई एक्सपीरियंस वाज नॉट वेरी बैड. मतलब मेरे मॉम को मैंने लास्ट ईयर करवाए थे, उन्होंने तो करवाई ही नहीं शादी में मेरे. तो वो तो शी गॉट क्रेजी. उन्होंने कहा भाई मुझे एक्सटेंशंस कराने के बाद मैं कुछ काम ही नहीं कर पा रही, मैं छू नहीं पा रही, मैं ये नहीं कर पा रही. और देन हर एक्सटेंशंस ऑल्सो केम आउट एंड इट वाज वेरी पेनफुल फॉर हर अपेरेंटली. अब मुझे भी नहीं पता, बट आई डिड नॉट गो थ्रू दैट पेन. मेरे तो बहुत ईजली निकल गया था. मतलब मेरे भी काम करते करते ही निकले थे, मैंने जाके निकलवाए नहीं थे अलग से, बट मेरे बहुत ईजली निकल गए थे. मतलब समझो कुछ कर रही हूँ नेल निकला एक्सटेंशन, इट वॉज लाइक दैट. बट फॉर हर इट वॉज वेरी पेनफुल. उनका शायद ऐसा हुआ होगा कि आधा निकला फिर आधा खींच के निकालना पड़ा वगैरह ना, जो भी रहा होगा. तो आई यूजुअली गेट जेल नेल पेंट डन होंगी, तो वो करवा के अभी आज का प्लान ये है. क्यों है ऑल्सो क्यों है जेल नेल पेंट कराने का प्लान? बिकॉज तीज आ रहा है एंड इट इज़ गोइंग टू बी माई फर्स्ट एवर तीज. तो अभी ऑन 26th तीज है.
तीज करने वाले हैं पति की लंबी आयु के लिए। क्राउन होना चाहिए मेरे सर पे एक क्वीन या। तो खैर कुछ नहीं, यही काम है। और मुझे एक दो काम और हैं, वो है जैसे कि फॉर एग्जांपल अपनी साड़ी का ब्लाउज दिखवाना है, बनवाना है, यू नो ऑल दीज थिंग्स। तो बस यही काम करना है और ऑफिस भी करना है साथ। ओके गाइस, नॉट बाय। सो बस अभी निकल गई हूँ मैं, कार की तरफ जा रही हूँ। काफ़ी ज़्यादा हवा चल रही है। मैं आप लोग को कार में बैठ के दिखाती हूँ। मैं भाई लोग, मैं आई तो यहाँ पे खड़ी भी हूँ बट कोई खोल नहीं रहा है। यही प्रॉब्लम होता है जब आप कोई जगह को जानते नहीं हो। अब आई डोंट नो व्हाई। मैंने फ़ोन भी किया बहुत बार, बल्कि मेरी सुबह बात हुई थी तो दैट लेडी सेड कि आप आ जाना। अब कोई फ़ोन नहीं उठा रहा, कोई गेट नहीं खोल रहा। व्हाट टू डू नाउ? और कोई और आसपास नेल सैलून है भी नहीं। मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ। लेट्स सी, एक जगह और कॉल करती हूँ गूगल पे सर्च करके। इतना अच्छा मौसम हो रखा है, लेकिन प्रॉब्लम वही है कि मेरा एक भी काम नहीं हुआ है। नाउ व्हाट, आई एम स्टक हियर। मैंने सोचा बाहर तो कुछ काम हुआ नहीं है, तो चलो जो भी कैंटोनमेंट में ही हमारे सैलून है वहीं जाके काम करा लेती हूँ जो बचा कुछ है। एंड टू माय सरप्राइज़, जेल नेल पेंट और एक्सटेंशंस लास्ट वीक से ही स्टार्ट हुए। मैंने कहा वाह, थैंक गॉड, ये काम भी हो जाएगा आज। थोड़ा वॉइस ओवर मुश्किल था वहाँ पे। बाहर निकली तो अंधेरा हो चुका था। इट वॉज 8:39। फिर क्या, घर जाने का टाइम हो गया। गाइस, हो गया जेल नेल पेंट। याय, सी